की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। अब इजराइल युद्ध ख़त्म करने की मांग कर रहा है। बताएंगे आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। क्यों राहुल गांधी की यात्रा को दोस्तों बीजेपी नहीं दे रही है इजाज़त। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल निकाले न्याय यात्रा। आखिरकार कैसे सीट शेयरिंग पर दोस्तों बन गई है महाराष्ट्र में बात। कल हुई थी मीटिंग, इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। क्यों आखिरकार केजरीवाल ने बीजेपी को लपेट लिया। केजरीवाल बोले इंडिया गठबंधन की होगी जीत। और आखिरकार कैसे ईवीएम का मुद्दा दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी, विपक्ष ने कसा फिर से बीजेपी पर तंज। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल ने हमास के सामने टेक दिए घुटने। अब इजराइल दोस्तों अपनी सेना को वापस बुलाने में लग गया है। दरअसल आपको बताते चले इजराइल की 20,000 सैनिक अब जो है पूरी तरीके से विकलांग हो चुके हैं। ना वो उठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना ही कोई युद्ध लड़ सकते हैं। विकलांग के साथ साथ इजराइल ने अपने कई सैनिकों को मौत के घाट भी उतरवा दिया है। यही नहीं, अब हमास ने चेतावनी करते हुए इजराइल की 4 महिलाओं का वीडियो जारी किया था जिसमें उन महिलाओं को पीटा जा रहा था। जिसके बाद और सियासत तेज़ हो गई। इजराइल को वहीं के लोगों ने घेर लिया और कहा कि हमास से हमारे लोगों को बचाओ। जिसके बाद आपको बताते चले अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर लगाया कांग्रेस ने आरोप, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि राहुल की निकले भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर में रोक लगा दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद तो मणिपुर जाते नहीं हैं। जब राहुल गांधी जा रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जानबूझकर रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में काफ़ी परेशानी है, क्योंकि जब पहली बार राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उस दौरान उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हूती विद्रोहियों का फिर से ज़ोरदार हमला। हूती इसके आगे फिर दोस्तों बेबस हुआ इजराइल और अमेरिका। दरअसल आपको बता दें चले हूती विद्रोही से उलझने के लिए अमेरिका के पास ताकत नहीं है, ना ही दोस्तों इजराइल हूतीस का कुछ बिगाड़ पड़ा है। एक बार फिर से हूतीस ने आपको बता दें चले शिपों को अपना निशाना बना लिया है। दरअसल हूतीस के सामने दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके जो है इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने साबित कर दिया है कि वो फिलहाल गजा के मासूम लोगों का बदला लेकर रहेंगे। यही नहीं, हूतीस विद्रोहियों ने साफ कहा है कि हूतीस ने कि अगर किसी भी तरीके से अमेरिका या किसी ने भी उन पर हमला करने की कोशिश की तो उसका करारा जवाब भी मिलेगा। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल बिल्किस के दोषियों को रिहा कराने में बीजेपी का हाथ था। अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं लगाता तो बीजेपी की यह गलती कभी जनता के सामने नहीं आती। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो लेडी जज हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि फ़िलहाल सरकार और गुजरात सरकार और जो वो है दोस्तों जज वो मिले हुए थे, कोर्ट मिला हुआ था गुजरात सरकार से। आपको बता दें ये तक आरोप लगा दिया गया है। इसीलिए जो है यहाँ पर उनकी बेल को मतलब जो उनको छोड़ा गया था खास कर रिहा किया गया था उसमें पक्षपात दिखाई दे रहा था। ये सारी बातें बिल्किस बानो के केस के दौरान हुई थी, जिसको लेकर ये साफ कर दिया गया कि फ़िलहाल मोदी सरकार के इस एक फैसले ने महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ा दी थी। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से संजय रावत ने बीजेपी पर बोला हमला। संजय रावत बोले ईडी की कार्रवाइयां होती रहेंगी, इससे नहीं डरने वाले। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों ईडी की फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। कल आपको बताते चले शिवसेना, पश्चिम बंगाल और जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव इन सब के घर पर ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। मतलब किसी की चार्जशीट दाखिल कर दी गई तो किसी के घर पर छापा मारा गया, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है ईडी और सीबीआई। इन 2 हथियारों को वेपन की तरह यूज़ किया जाता है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ये सब कुछ करती रहे, हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी को जो भी करना है वो कर सकती है। आपको बता दें ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगते ही रहते हैं कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है खास कर उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से सवाल जो है वो सामने आ चुके हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर दोस्तों इस तरीके की बातें सामने आई हैं। और ये फिर साबित हो गया कि ईडी फ़ौरन आ जाती है जैसे ही चुनाव करीब आते हैं। इसी को लेकर संजय रावत ने बीजेपी को जमकर घेरा।
आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के घर पर ईडी की छापेमारी। तेजस्वी यादव बोले अब तो आदत सी हो चुकी है, नहीं लगता हमें डर। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव के पूरे परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब वाला मामला था, लैंड फॉर जॉब वाला। उस मामले में अब जानबूझकर दोस्तों ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बल पर माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी बहन, इन चारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है बीजेपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले ये सब कुछ कर रही है ताकि वो एक माहौल बना दे और जनता के दिल में ये बात डाल दे कि ये सब के सब तो भ्रष्टाचारी हैं, इनको वोट मत देना। देखो सब पर ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सब गुनहगार हैं। और ये जब ही क्यों होता है आप सोचिए, जब चुनाव करीब आते हैं, क्योंकि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाती है। यही कारण है जो फिर से एक बार ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। यही नहीं दोस्तों, विपक्ष ने ये सवाल भी उठाया कि ईडी की कार्रवाइयाँ सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही क्यों होती हैं, बीजेपी के नेता क्या दूध के धुले। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने बरसा दिए दोस्तों कई मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने दिया इजराइल को मुंह तोड़ जवाब। दरअसल आपको बताते चले, अभी एक दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर ये तबिश तेज़ हो गई थी। अब फिर से आपको बताते चले, एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलें दाग दी इजराइल पर। बताया जा रहा है इजराइल के कई सैनिक ढेर हो गए। आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दोनों में ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई थी कि आखिरकार इजराइल और हमास बदला कब लेगा हमास। तो हमास ने कहीं ना कहीं अपने बदले की भावना बता दी है दोस्तों, और बदले को लेकर हमास ने जंग का ऐलान भी कर दिया है। सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल इस जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन तोड़ने की कर रही है कोशिश। बीजेपी चाहती है इंडिया गठबंधन टूट जाए, ये लोग सब अलग अलग हो जाएं। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के ऊपर इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है किसी भी तरीके से गठबंधन टूट जाए ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में दोस्तों इंडिया गठबंधन की हार हो। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के लिए अब की बार बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है गठबंधन तो टूटने से रहा और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर साफ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि इंडिया गठबंधन टूटने वाला नहीं है। चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, हम हार नहीं मानेंगे, हम इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बताते चले दोस्तों, ईवीएम वाले मुद्दे पर घिर गई बीजेपी। विपक्ष को आप समझिए, सीट बंटवारे से ज़्यादा ईवीएम की हुई टेंशन। दरअसल दोस्तों, जयराम रमेश ने तीसरी बार इलेक्शन कमीशन को जो है पत्र लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन दोस्तों जानबूझकर आप समझिए मिलने का समय ही नहीं दे रहा। अब ये तीसरी बार है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि भैया सबकी देख रेख में होते हैं चुनाव, ईवीएम बहुत सेफ़ है। अगर ईवीएम दोस्तों इतनी सेफ़ है तो बार बार बीजेपी कैसे जीत रही है? और अगर ईवीएम अगर इतनी सेफ़ होती दोस्तों, तो आप समझिए ईवीएम की सीलें कैसे टूट जाती हैं, कैसे ईवीएम ट्रकों में भरी हुई पाई जाती हैं और बाद में झूठ बोल दिया जाता है कि ये तो खाली हैं। तमाम तरीके की बातें आती हैं दोस्तों सामने। और जब भैया इतना बड़ा देश अमेरिका, जो कि सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, जब अमेरिका ईवीएम यूज़ नहीं करता, जापान में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, यहाँ तक कि चीन चाइना तक में ईवीएम से नहीं होता, तो फिर आप लोग ईवीएम का यूज़ क्यों कर रहा हो? इसके ऊपर विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि फ़िलहाल ईवीएम का हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ईवीएम नहीं हटी दोस्तों, तो आप समझिए विपक्ष ख़त्म हो जाएगा, और विपक्ष ख़त्म हो गया तो आप अच्छे समझते हैं कि देश का क्या हाल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो गया कि आने वाले समय में इस चीज़ को रोका जाए और ईवीएम को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि आगे चलकर ये परेशानियां ना हो। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों अब बड़ा फैसला लेने जा रहा है हूतीस दोस्तों अब बनाएंगे एक के बाद एक शिपों को फिर से अपना निशाना। दरअसल आपको बताते चले, गाज़ा पट्टी में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहाँ एक तरफ हमास लगातार इजराइल को रोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी गाज़ा के मासूम लोगों की जानें लेने में लगा है दोस्तों। वो ऐसे हमले करता है जिससे कई बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जमकर भड़ास भी निकाली गई है।
आपको बता दें चले भड़ास निकालते हुए साफ कहा गया है कि फ़िलहाल ये जो सब कुछ हो रहा है इसको रोकने की बहुत ज़रूरत की जा रही है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें चले हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीज़ ने कई शिपों को अपने निशाने पर ले रखा है। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है जब तक गाज़ा में मासूम लोगों की जानें नहीं जाना रुकेंगी तब तक हूतीज़ भी रुकने वाले नहीं हैं। यही कारण है दोस्तों जो हूतीज़ के आगे अब झुकते हुए नज़र आ सकती है दोस्तों अमेरिका और इजराइल सरकार, क्योंकि इन दोनों को लपेटे में ले लिया है एक तरीके से खास करके हूतीज़ ने। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल काफ़ी कुछ बदल गया है। जी हाँ, आपको बताते चले एक बार फिर से दोस्तों बिल्किस बानो केस में बुरी तरीके से फट पड़ी कांग्रेस की नेता सुप्रिया शिवनेत, बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल सुप्रिया शिवनेत का कहना है कि ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों को छुड़वा कर जेल से उनको आराम से खुले में छोड़ देते हैं। सुप्रिया शिवनेत ने लगाया कि सुप्रिया शिवनेत ने बीजेपी घेरते हुए कहा कि बीजेपी दावे करती है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है क्योंकि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान करती है। सुप्रिया शिवनेत ने आरोप लगाया कि बीजेपी रेपिस्टों के साथ है और तमाम रेपिस्टों को दोस्तों बाहर निकालने में बीजेपी का एक बड़ा हाथ होता है। ये इस चीज़ पर बार बार कहा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बार फिर से जो है विपक्ष ने ईवीएम वाले मुद्दे पर बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो 2003 से ईवीएम का विरोध कर रहा है, उन्हें ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बार बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि बीजेपी की जीत ईवीएम से ही होती है, वो ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले करती है, हैक कर लेती है और उससे चुनाव जीत जाती है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के ऊपर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी से मिला हुआ है, इसीलिए दोस्तों वो ईवीएम को नहीं हटा रहा है। और आप समझिए दोस्तों ये तर्क दिए जाते हैं कि बहुत सिक्योरिटी में चुनाव कराया जाता है, बहुत सेफ्टी के साथ चुनाव होता है। भाई आपको इतनी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, भले ही हम पुराने समय में जाएं नए समय में जाएं, आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये विपक्ष का भ्रम भी है, चलिए मान लेते एक पल को, तो भी बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, भ्रम दूर हो जाएगा। जो सवाल बार बार ईवीएम पर उठते हैं उसका जवाब तो देना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वोट डालने वाला व्यक्ति है दोस्तों वो तो यही सोचेगा कि भैया हम वोट देना है, किसको जाएगा क्या पता, क्योंकि पहले तो 7 सेकंड तक दिखाते हैं खाली ईवीएम में 7 सेकंड तक सिंबल दिखता है कि आपने किसको वोट डाला है, लेकिन दोस्तों असल में वोट कहाँ जा रहा है किसको पता। कम से कम पर्ची दे दो आप ईवीएम की, जो ईवीएम में दिखाई देती है पर्ची बाहर निकले उनकी अलग से गिनती हो जाए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल संजय रावत ने बीजेपी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। संजय रावत बोले बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जात पात धर्म कर रही है। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि बीजेपी 2 कामों में माहिर है, एक धर्म की राजनीति और दूसरा दोस्तों ईडी सीबीआई को पीछे लगाने में। यही नहीं दोस्तों, कल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अलायंस की बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर भी बात बन गई है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच की ये जो सीट की शेयरिंग की बात थी वो हमने अपनी बात रख दी है। इससे पहले आपको बताते चले कल राजस्थान में भी बैठक हुई थी जहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बातें बताई गई थी। आपको बताते चले अब तमाम कांग्रेस ने मुहिम तेज़ कर दी है, क्योंकि अब ज़्यादा समय चुनाव में रह नहीं गया है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सीट शेयरिंग पर ये बात चल रही है ताकि आने वाले समय में अगर चुनाव जल्दी भी कराया जाता है तो विपक्ष के पास अपना पूरा वो हो ताकि वो अपने वोटों का इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव वाले विवाद पर छिड़ी जंग। अब चीन बोला भारत को सभ्यता रखनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फिलहाल मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप पर बहस छिड़ी हुई है, जहाँ पर मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को जोकर बता दिया था। कहा था कि प्रधानमंत्री जोकर हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जोकर हैं और वहाँ के जो रूम वगैरह वहाँ से बदबू आती है, तो भारत के लोग कभी भी मालदीव जैसा लक्षद्वीप को नहीं बना पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे भारत की भी अपमान किया था दोस्तों, जिसके बाद तमाम लोग इस पर कूद पड़े थे और बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाया था मालदीव पर कि मालदीव के जो लोग हैं वो भारत के लोगों से नफरत करते हैं, इतनी ज़्यादा घृणा कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझिए इस लड़ाई में सलमान खान कूद गए, अक्षय कुमार कूद गए, सचिन तेंदुलकर कूद गए दोस्तों, जॉन इब्राहिम कूद गए और भी बड़े नेता हैं दोस्तों। लेकिन इन लोग को दोस्तों एक भी बात आप समझिए, एक भी पल के लिए शर्म नहीं आई होगी।
पता है क्यों? कि प्रधानमंत्री से अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फ़ौरन उचक कर आ गए। लेकिन जब हमारे देश में दोस्तों बिल्किस बानो जैसे लोगों महिला के साथ रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, तब ये सारे स्टार अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे। जब हमारे देश में दोस्तों लाखों लोग कोरोना मर रहे थे, तब सब लोग चुपचाप बैठे थे। ये नहीं था कि प्रधानमंत्री को 2 शब्द बोल दे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे तो इनके घर पे भी छापे पड़ने लगेंगे। इसलिए ये लोग दोस्तों जितने भी टीवी स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं,